हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड स्कैम क्या है। अगर आपने भी एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट निकालना है या अभी भी रखना है, तो ये वीडियो के एंड में बने रहिए क्योंकि ये सब सवालों के जवाब आप हमें मिलने वाले हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है और इंडिया में इसका 7वां नंबर लगता है। ये कंपनी का नाम है एक्सिस एसेट म्यूचुअल फंड कंपनी। इनके 2 फंड मैनेजर्स को फ्रंट रनिंग के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब ये फ्रंट रनिंग होता क्या है, आइए देखते हैं। जब फंड मैनेजर्स को ये सब चीज़ों की जानकारी होती है कि कौन से म्यूचुअल फंड में शेयर्स की बाइंग होने वाली है और यही इंफॉर्मेशन अगर इन्होंने अपने फ्रेंड्स, दोस्तों या रिलेटिव्स को दे दी, तो इसे फ्रंट रनिंग कहते हैं। अब यही फ्रेंड्स, दोस्त या रिलेटिव्स वो स्टॉक्स पहले जाके खरीद लेते हैं और उसके बाद में होता क्या है कि स्टॉक्स का जो रेट है जैसे-जैसे आगे ऊपर बढ़ना चालू हो जाता है, तब इन्हीं सभी लोगों को फ़ायदा हो जाता है। अब ये जो फ्रेंड्स और या ब्रोकर्स या और जो फंड मैनेजर है, उन सब के बीच में डायरेक्ट लिंक निकालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही टोटल 81 कंपनीज में कम से कम एक्सिस म्यूचुअल फंड के 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट की गई है। नौकरी, टोरेंट फार्मा, डिविस लैब, ये कोफोर्ज, ये सभी शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो आइए जानते हैं कौन से म्यूचुअल फंड्स में एक्सिस के फ्रंट रनिंग हुई है। तो स्क्रीन पे देखिए कि कौन से फंड्स में फ्रंट रनिंग हुई है। तो अब ये स्कैम डिटेक्ट हुआ कैसे? तो आप अगर देखोगे तो इंडस्ट्री में लोगों को वीरेश जोशी के बारे में बहुत चर्चा चल रही थी। अब इनकी क्यों चर्चा चल रही थी? क्योंकि इनकी जो लाइफ़स्टाइल थी वो बहुत ही अलग थी। लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी में और इंडिया में कई सारे इनके फ्लैट्स हुआ करते थे एंड इसी कारण क्योंकि आमदनी से बहुत ज़्यादा इनकी कमाई थी, तो ये सब चीज़ों के कारण वो चर्चा में थे एंड ही वाज द टॉक ऑफ द टाउन। एक्सिस मैनेजमेंट को कोई अननेम पर्सन ने यही सब के बारे में जानकारी दी और इन्होंने किया क्या, तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली उनकी फॉरेंसिक ऑडिट की। सेबी ने भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उन्हें पता चला कि ये घोटाला बहुत बड़ा है और कम से कम 170 करोड़ का इसमें गफला हुआ है। 9 कंपनीज के शेयर में फ्रंट रनिंग हुई थी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते रहेंगे कि अब इन म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स का करें क्या? तो जिन-जिन म्यूचुअल लोगों के पास इस म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स अभी भी अवेलेबल है, इनको बेचना ये फिलहाल सही टाइम नहीं है क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपको सबसे पहले एग्जिट लोड लगेगा और दूसरी जो चीज़ है कि स्टॉक मार्केट भी बहुत डाउन है, तो अगर आप इस समय ये म्यूचुअल फंड बेचोगे तो ये लॉस में ही आपको निकलना पड़ेगा। एक्सिस म्यूचुअल फंड वालों ने भी नए फंड मैनेजर्स यही म्यूचुअल फंड्स में अपॉइंट कर दिए हैं और उन्होंने इतना ही नहीं तो अश्योरेंस भी दिया है कि आपका फंड्स में कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आप सच देखो तो इस फंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट ये जो इनसाइडर टिप्स दी गई थी जिसके कारण ब्रोकर्स ने स्टॉक्स अलग से खरीदे और उसमें पैसा कमाया, तो यहाँ पे अनएथिकल ट्रेडिंग का मामला ज्यादा है, ना कि आपके म्यूचुअल फंड्स में कोई नुकसान हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने ये जो नोटिस है ये पहले ही हमें सबको इन्फॉर्म करनी चाहिए थी या इसका जो सर्कुलर है ये पहले ही डिस्क्लोज करना चाहिए था, क्योंकि ये स्कैम बहुत पहले चल रहा था? ये सब आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आप सबके कमेंट्स का इंतजार करूंगा।